छात्रों, आज दिनांक है 10 दिसंबर 2020। विषय हमारा है हिंदी, चक्र है चौथा, अवधि है 35 मिनट, उप विषय है पद्य प्रकरण, कक्षा 6। छात्रों, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, अगर उनके उत्तर आपको पता है तो पूर्ण वाक्य में उनका उत्तर दीजिएगा। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत किन किन विदेशी शक्तियों का गुलाम था? भारत अंग्रेजों, ब्रिटिश आदि का गुलाम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने वाले कुछ महापुरुषों के नाम बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने वाली किसी महिला का नाम बताइए। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने वाली महिला का नाम झांसी की रानी है। बच्चों, आज हम लोग झांसी की रानी नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। इस पाठ की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। छात्राधिका बच्चों, बसंत पुस्तक के पाठ 10 झांसी की रानी, पृष्ठ संख्या 67 आप लोग खोल लीजिए। सभी ने खोल लिए? यस मैम। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण मेरे साथ करिए। भ्रकुटी, भ्रकुटी, मर्दानी, मर्दानी, गुमी हुई आज़ादी, गुमी हुई आज़ादी, फिरंगी, फिरंगी। इस कविता में कवित्री ने यह बताया है कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था। आज उन अंग्रेजों के सिंहासन हिल उठे थे और भारत की आज़ादी के विरोधी राजवंश थे, उन सभी ने अपनी भौहें गुस्से से तान दी थी। और जो भारत अंग्रेजों की गुलामी सहते सहते बूढ़ा हो गया था, आज उसमें फिर से नई जवानी आ गई थी। जो आज़ादी कहीं खो गई थी, वह देश के लोगों ने पहचान ली थी। आज सभी देशवासियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की मन में ठान ली थी। सन 1857 में जो तलवार बहुत समय से रखे रखे पुरानी हो गई थी, वह तलवार सन 57 में फिर से चमक उठी थी। बुंदेलखंड के वीर जवानों के मुँह हमने ये वीर गाथाएं सुनी थी। महारानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से वीर बहादुरी से मर्दों की तरह लड़ी थी। भ्रकुटी का अर्थ होता है भौहें। मर्दानी का अर्थ है मर्दों जैसी, मर्दों जैसी। गुमी हुई आज़ादी, खोई हुई आज़ादी, खोई हुई आज़ादी। फिरंगी का अर्थ है अंग्रेज। बच्चों बताइए, महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ रहती थी? महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में रहती थी। महारानी लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम बताइए।
चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों का उच्चारण हमारे साथ करिए। संग, 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 कृपाण, कृपाण, गाथाएं, गाथाएं, कटार, कटार, संतान। संतान। लेखिका कहते हैं कि वह कानपुर के नाना की बहुत ही मुंह बोली बहन थी। उन्हें सब प्यार से छबीली पुकारते थे। अपने माता पिता की वह अकेली संतान थी और उनके पिता ने उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा था। नाना जी के साथ ही वह खेलती और पढ़ती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण और कटार उनकी सहेलियां जैसी थी। लक्ष्मीबाई बहुत तीव्र बुद्धि वाली थी। उनको वीर शिवाजी की गाथाएं मुँह याद थी। बुंदेलों के वीर जवानों के मुंह हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाएं सुनी थी कि उन्होंने कैसे मर्दों की तरह अंग्रेजों से लड़ाई की थी। संग का अर्थ होता है साथ। कृपाण का अर्थ है तलवार। गाथाएं मतलब कहानियां। कटार का अर्थ है छोटी तलवार। संतान का मतलब बच्चे। प्रस्तुत कविता किसके द्वारा रचित है? प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता